हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूपी टीजीटीस पीजीटीस की जो विज्ञापन जारी हुआ था उसे कुछ दिन पहले निरस्त कर दिया है और जो अपडेटेड विज्ञापन होगा वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप है ना अपने सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि वो अप्रैल मई में जाके होगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके पास 4 से लेके 4.5 मंथ हैं जिसमें आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस ऑफ कॉमर्स पीजीटी। स्टूडेंट हाँ, मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे जिन्होंने बोला था सर जो कॉमर्स पीजीटीज का सिलेबस है वो ऑफिशियल साइट पर प्योर हिंदी में दिया है, ठीक है। और उन्होंने कुछ रिसोर्सेज और भी फाइंड आउट किए जहाँ भी उन्हें हिंदी में देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी में अंडरस्टैंडिंग हो गई है पर जो हिंदी में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्वेंट और सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो उन स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला था कि सर एक वीडियो इस रेफरेंस में बनाइए कि जो सिलेबस है उसे इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में भी आप कन्वर्ट कीजिए। तो आप सभी के लिए ये मैं सिलेबस लेकर आया हूँ, इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट इस सिलेबस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉमर्स पीजीटीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपके अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो क्लास 9, 10, 11, 12 ये बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो क्लास 11th और क्लास 12 के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जितना भी आपने सिलेबस 11th और 12th में पढ़ा था वो आपका क्लियर कट होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स पीजीटीज के भी हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट क्या हैं जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, तो वो सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट जो कंटेंट मैंने आपको प्रेजेंट किया है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपको डीपली ऑब्जर्वेशन और डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उसमें भी सिलेबस है पर वो प्योर हिंदी में है, उसका ट्रांसलेशन बस मैंने हिंदी में किया है और इंग्लिश में भी किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और वो अदर अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है वो आप लर्न करोगे। तो स्टूडेंट ये कंटेंट आपके सामने शो हो रहा है, आप क्या करिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में जहां आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहां इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं तो दोनों में कर लीजिए, अगर किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ोगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज पार्टनरशिप एंड लास्ट नहीं नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपनी अकाउंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड शेयर फॉरफीचर्स एंड रिडेम्पशंस ऑफ शेयर। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट सब्जेक्ट है जिसे आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसका सिलेबस इस प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज टैक्सेशन, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स। तो टैक्सेशन आपने भी पढ़ा होगा बीकॉम में और एमकॉम दोनों में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स पूछे जाएंगे, आपको इंपोर्टेंट डेफिनेशंस पूछी जाएंगी और साथ ही साथ जैसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी हो सकती हैं जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है या किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज असेसी, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या है, और रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसका जो कंटेंट्स हैं दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग, इंपोर्टेंस, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ
एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कैसे डिफरेंट है अदर अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, तो समटाइम्स कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बिजनेस फोरकास्ट एंड एनालिसिस एंड सोर्सेज। फोरकास्टिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ टीजीटीज एंड पीजीटीज एग्जाम्स। एंड इसके बाद आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा और मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सोचे जाएंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर हायर तक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है। नाउ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप क्या पढ़ोगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे, क्लियर। तो इसमें क्या पढ़ोगे, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के रेफरेंस में डिफरेंट ऑथर्स ने अपने क्या व्यू दिए हैं। देन एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, और डिफरेंट थिंकर्स ने क्या क्या थॉट्स दिए हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट, और ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन हैं, ठीक है, जैसे F.W. टेलर, हेनरी शोल और एल्टन मेयो। जो तीनों थिंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, और इनके प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं, F.W. टेलर के प्रिंसिपल और हेनरी शोल के भी प्रिंसिपल। इसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मतलब आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, जिसमें आप बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट फंक्शंस। इसमें डिफरेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट के, दैट इज प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद जो सेक्शन सी है वो रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कंटेंट्स देखोगे, ठीक है, और स्टैटिस्टिकल क्या क्या कंटेंट्स हैं और टूल्स हैं वो भी आप अंडरस्टैंड करोगे। इसमें इकोनॉमिक्स के जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिस क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, नेचर एंड स्कोप। नाउ रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ रिटर्न, प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ पॉल्यूशन बाय माल्थस, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है, एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल, इनकम और नेशनल इनकम, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में लर्न करोगे, एनालिसिस ऑफ फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट याद रखिए कि आप ये एग्जाम पीजीटीज के लिए मतलब अपेयर होने वाले हो इस एग्जाम में, तो आपको जो स्टैटिस्टिक्स है वो एडवांस ही आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक्स तो आनी चाहिए, साथ ही साथ एडवांस स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, जिसमें आप कॉरिलेशन रिग्रेशन के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। इसके बाद और डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज बिजनेस फोरकास्टिंग, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एनपीसी आपने सुना होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बाइनोमल एंड सैम्पलिंग क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेटा है, ठीक है, उसके बारे में करंट अपडेट्स क्या हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट content is definition, scopes and functions of money. Then role, importance of money in a capitalist and socialist economy. Then ग्रेशम का नियम क्या है, मतलब ग्रेशम लॉ, एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय फिशर एंड इन्फ्लेशन। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज बैंकिंग, ठीक है,
तो बैंकिंग की जो बेसिक्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक के, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई अपने किस तरीके से फंक्शंस को प्ले करती है, और जो इंडियन इकोनॉमी क्या है, उसके साइलेंट फीचर्स, प्रॉब्लम्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। तो स्टूडेंट ये था सिलेबस कॉमर्स पीजीटी, जिसे मैंने कोशिश की है दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। हिंदी में तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ऑफिशियल साइट पर इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है आप सभी के लिए, जिससे आप स्टडी करो तो आपको किसी भी तरीके से डाउट ना हो और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सको। तो स्टूडेंट जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है कि जो पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होगा नियर अबाउट अगस्त और अप्रैल और मई के नियर बाय होगा, ठीक है। और अभी आपको हाल ही में पता चला होगा कि कुछ दिन पहले जो कॉमर्स पीजीटी और जो मतलब टीजीटी पीजीटी का जो एडवर्टीजमेंट आया था, विज्ञापन आया था, उसे निरस्त कर दिया है, ठीक है। उसके निरस्त होने का रीज़न आप सभी को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको वीडियो बनाई है और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से सर्च करके डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आप है ना इस स्टडी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग्स नहीं ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब्स के हेल्प से स्टडी कर रहे हैं तो वो करिए और इस सिलेबस को फॉलो कीजिए और वन बाय वन जो भी कंटेंट्स हैं उसकी स्टडी कीजिए। अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टडी टाइम से कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे। और होप कि जो कॉमर्स पीजीटी की एक वैकेंसी आपकी फिक्स हो जाएगी, तो ऐसी आशा मैं करता हूँ आप सभी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट एंड लास्ट keep in touch and like, share and subscribe this video if you really is satisfied with this contents and this video. Thank you.